हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स जिसे हम सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इक्वेशन इसके पहले हमने इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस को हमने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर हैज 2 डिजिट्स हुज सम इज 8, यानी दो अंकों की एक संख्या जिनका सम जो है 8 है। दो अंकों की एक संख्या है जिनका सम यानी योग 8 है। इफ़ 18 इज एडेड, यदि 18 जो है ऐड किया जाता है टू द नंबर, यानी दो अंकों की संख्या में अगर हम 18 को ऐड कर दें तो इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसके जो अंक हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी वंस के स्थान पे टेंस आ जाता है, टेंस वाला डिजिट आ जाता है, और टेंस के स्थान पे वंस वाला डिजिट आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 49 लिखा, 49, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी 9 इधर आ जाता है और 4 जो है इधर आ जाता है। ऐसे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट डिजिट हम मान लेंगे। लेट यूनिट डिजिट बी y मान लिया हमने, यानी वंस प्लेस पे y हमने मान लिया और टेंस प्लेस पे टेंस डिजिट हमने x मान लिया। तो इन दोनों का सम ये दो नंबर हो गए x और y, ये एक नंबर हो गया, x और y एक नंबर हो गया। यूनिट डिजिट पे y है और टेंस डिजिट पे आपका x है। तो इन दोनों का सम यहाँ पे कह रहा है 8 कह रहा है। तो x प्लस y इक्वल टू 8, इसको पहला इक्वेशन हम मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ 18 इज, अब दो अंकों की एक संख्या हम क्या लिखते हैं, ये वंस प्लेस पे है तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही होगा, और ये टेंस प्लेस पे है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो ये हम दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस y लिखते हैं। अब इसमें दो अंकों की एक संख्या तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है टू द नंबर, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में 18 हम ऐड करते हैं तो ये जो है ये डिजिट रिवर्स हो जाता है, यानी x के स्थान पे y आ जाता है और y के स्थान पे x आ जाता है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो यहाँ पे अब x को भी इक्वल के इधर ले आएंगे और y को भी इक्वल के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x और x को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और प्लस y है, माइनस 10y को इधर ले आएंगे तो माइनस 10y, और प्लस 18 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10x में से x को यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9x होगा, और प्लस यहाँ पे छोटे में से बड़े को हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। अब यहाँ से माइनस से पहले यहाँ पे 9 है और माइनस के बाद भी यहाँ पे 9 है, तो 9 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, x माइनस वाई,
x माइनस वाई इक्वल टू -18, यहाँ पे उतार लेंगे -18। अब 9 को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू -18 अपॉन 9, 9 2 जा तो ये -2 हो गया यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, और सेकेंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई है, माइनस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्लस करते हैं, चलिए प्लस कर देते हैं, तो ये प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस होगा। ये प्लस कर रहे हैं ना तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, 2x, और ये आपका माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को इक्वल के राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, हमको नंबर पता करना है, कह रहा है फाइंड द नंबर, हमको नंबर पता करना है, 2 अंकों की संख्या हमको यहाँ पे पता करनी है, x और xy। तो अब ये x का जो वैल्यू 3 आया, x का ये जो वैल्यू 3 आया, इसको या तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें या तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर दें। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 3 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x, चलिए पहले उतार लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x के स्थान पे हम 3 रख देते हैं और प्लस वाई इक्वल टू 8। 3 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर y बचेगा आपका, y इक्वल टू 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे निकल के 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट पूछ रहा है, डिजिट xy, तो xy यानी y का वैल्यू क्या निकला, 5 निकला, और x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकला, ये 35 जो है वो नंबर पूछ रहा है, तो 35 वो नंबर हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है, डिनोमिनेटर से 4 कम है एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। इफ़ 1 इज एडेड
यदि एक ऐड कर दिया जाता है टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि 1 ऐड किया जाता है दोनों में, तो इट बिकम्स 1/2, तो यह जो है 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमको पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे न तो हमको न्यूमरेटर पता है न तो डिनोमिनेटर पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कह रहा है प्रश्न में कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 4 कम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हम मान लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बी, हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर हमने x मान लिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से 4 कम है न्यूमरेटर, यानी 4 जो है इसमें से अगर हम माइनस कर दें, ये 4 इससे 4 कम है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर यहाँ पे निकल जाएगा x - 4, न्यूमरेटर हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल टू x - 4, 4 कम है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया x - 4। तो इसमें अब कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यानी x - 4 इसमें भी 1 ऐड किया जाता है, और डिनोमिनेटर आपका x हो गया, इसमें भी 1 ऐड किया जाता है, तो यह बन जाता है 1/2 हो जाता है ये। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, ये x है x, ये माइनस प्लस मिलके माइनस होगा, ग्रेटर नंबर, तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब अपॉन x + 1 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 2x माइनस है 2 3 जा 6 इक्वल टू 1 का करेंगे तो यही उतर के आएगा x + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, -6 को इधर ले जाएंगे, x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2x - x इक्वल टू -6 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा +1, तो ये आपका x इक्वल टू आ गया 7 आ गया, x इक्वल टू 7, यानी डिनोमिनेटर तो यहाँ पे निकल गया 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिनोमिनेटर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 7 निकला, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 7, और न्यूमरेटर क्या है, 4 कम है, न्यूमरेटर जो है 4 कम है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर यहाँ पे x - 4 है, न्यूमरेटर इक्वल टू x का वैल्यू 7 आया है, 7 में से चलिए पहले लिख लेते हैं इसको, x - 4 है, तो x का वैल्यू 7 और -4 ये हो गया आपका 3। तो हमको फ्रैक्शन बताना है, तो न्यूमरेटर ऊपर रहे, तो फ्रैक्शन हमको बताना है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी 3/7, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रैक्शन इक्वल टू 3/7, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 years ago ए मैन वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 5 वर्ष पहले एक आदमी 7 गुना था अपने पुत्र के एज का।
5 ईयर्स हैंस यानी 5 वर्षों के बाद द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद जो है फादर 3 गुना हो जाएगा, अपने पुत्र के एज का 3 गुना हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों का, पिता पुत्र दोनों का प्रेजेंट एज यहाँ पे निकालना है, वर्तमान आयु यहाँ पे निकालनी है। तो 5 वर्ष पहले यहाँ पे पुत्र का 7 गुना है ये। तो अगर हम पुत्र का मान लें यहाँ पे, पुत्र का, न तो हमको पुत्र का एज पता है, न तो आदमी का एज पता है। तो पुत्र के एज का 7 गुना है, तो पुत्र का एज सबसे पहले हम मान लेते हैं 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स एगो। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट, यहाँ पे मान लेंगे लेट 5 ईयर्स, लिखेंगे 5 ईयर्स एगो सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज, सॉरी सन्स एज, 5 वर्ष पहले पुत्र का एज मान लिया हमने x ईयर्स, हमने x ईयर्स मान लिया। तो फादर का एज 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले फादर का एज, फादर्स एज तो 7 गुना है पुत्र के एज का, यहाँ पे कह रहा है 7 टाइम्स, तो 7 गुना है तो 7x हो जाएगा, 7x ईयर्स, 7x ईयर्स हो गया। अब इसके बाद से तो यहाँ पे चूँकि प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो यहाँ से प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? तो सन का प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट, अब प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का एज है, तो इसमें से 5 हम ऐड कर देंगे, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा, x प्लस 5 हो गया। इसी तरह से पिता का, फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इक्वल टू 7x प्लस 5, प्रेजेंट एज फादर का हो गया। अब इसके बाद से यहाँ कह रहा है 5 ईयर्स हैंस यानी 5 वर्षों के बाद। अब प्रेजेंट एज के 5 वर्ष के बाद जो है कितना होगा? तो यहाँ पुत्र का एज 5 वर्ष के बाद कितना होगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष के बाद 5 ऐड हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज है, 5 वर्ष के बाद एज क्या होगा? इसमें 5 ऐड हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस 5 पुत्र का एज, और 5 वर्ष बाद ये फादर का एज हो जाएगा, x 7x प्लस 5 प्लस 5। तो ये फादर जो है 5 वर्ष के बाद, यहाँ कह रहा है फादर विल बी 3 टाइम्स, ये 3 गुना है, इसके 3 गुना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, इक्वल टू 7x और 5 10 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x और प्लस ये 30 हो जाएगा, प्लस 30 इक्वल टू 7x और प्लस 10, 7x प्लस 10। तो इसको इधर ले चलते हैं, 10 को इधर ले आते हैं तो 30 और माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 7x और माइनस 3x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, तो x इधर रख लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है, x का वैल्यू 5 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप एक बार देख लें इसको, x का वैल्यू 5 आ गया, यहाँ पे सन का प्रेजेंट एज ये 5 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट एज यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, 10 ईयर्स हो जाएगा, और फादर का यहाँ पे 7x हमने यहाँ पे
5 वर्ष पहले का माना है, 7x 5 वर्ष पहले का, तो x का वैल्यू 5 आया है, x का वैल्यू 5 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ये 35 5 वर्ष पहले का हो गया और प्रेजेंट एज यानी 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 40 ईयर्स हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन इज 30 ईयर्स, 30 ये 30 है, 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी एक आदमी जो है 30 वर्ष बड़ा है अपने पुत्र से। इन 12 ईयर्स, और कह रहा है 12 वर्षों में द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कह रहा है कि 12 वर्षों में आदमी जो है अपने पुत्र के एज का 3 गुना हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो पिता और पुत्र की वर्तमान एज यहाँ पे हमको जो है प्रेजेंट एज यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे पुत्र के एज से 30 वर्ष बड़ा है एक आदमी। ए मैन इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो न तो पुत्र का एज पता है हमको, न तो आदमी का एज पता है, तो पुत्र का एज यहाँ पे मान लेंगे सबसे पहले। तो आदमी का एज निकल जाएगा क्योंकि आदमी यहाँ पे 30 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र का एज यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स, लेट सन्स प्रेजेंट एज यानी सन की वर्तमान आयु हमने मान लिया x ईयर्स। अब इसके बाद यहाँ पर सन का पुत्र आदमी का, मैन का, आदमी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, आदमी का प्रेजेंट एज इक्वल टू 30 वर्ष इससे बड़ा है, 30 वर्ष इससे बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे, सॉरी x प्लस 30 यानी 30 ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका प्रेजेंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12 वर्ष में, यानी 12 वर्ष में का मतलब क्या, यानी 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद सन का एज क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स सन्स एज क्या हो जाएगा आपका, इसमें 12 ऐड हो जाएगा, x प्लस 12, और आदमी का 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 12 ईयर्स मैंस एज इक्वल टू x प्लस 30 प्लस 12, ये हो जाएगा x प्लस 42। तो ये आदमी यहाँ पे लिख लेंगे, ये आदमी का एज x प्लस 42, x प्लस 42 ये आदमी का एज, और 12 वर्ष बाद, और 12 वर्ष बाद ये जो है पुत्र का एज x प्लस 12। तो 12 वर्ष में आदमी जो है 3 गुना, ये 3 गुना है, इससे 3 गुना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x प्लस 42 इक्वल टू 3 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 12 3 36, 36 हो जाएगा। अब x को इधर ले आएंगे, 36 को इधर ले जाएंगे, तो ये 42 और माइनस 36 इक्वल टू 3x माइनस x, तो ये 12 में से 6 हो जाएगा ये आपका, और ये 3x में से 1x यानी 2x हो जाएगा। 2 को इधर ले आएंगे तो 6 अपॉन, ये हो जाएगा 6/2 इक्वल टू x, यानी 2 3 जा, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3।
x का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट फाइंड THEIR है यहाँ पर THEIR। तो यहाँ पे उनका प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, सन का प्रेजेंट एज हमने x माना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 3 इयर्स और मैंस प्रेजेंट एज इक्वल टू, आदमी का प्रेजेंट एज यहाँ पे x+30 हम है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकला है, 3+30 हो जाएगा यानी 33 ईयर्स। तो ये पुत्र का प्रेजेंट एज हो गया और ये आदमी का प्रेजेंट एज हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजिन। राजू जो है अपने कजिन से 19 ईयर्स छोटा है। राजू अपने कजिन से 19 ईयर्स छोटा है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 वर्षों के बाद देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3 फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे कजिन का एज, न तो हमको कजिन का एज पता है न तो राजू का एज पता है, तो यहाँ पे कजिन का एज सबसे पहले मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कजिन के एज से ये राजू जो है 19 ईयर्स छोटा है। तो यहाँ पे मान के हम चलेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट कजिन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स मान लेंगे, x ईयर्स। तो राजू का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजूज प्रेजेंट एज। तो राजू जो है क्या है 19 वर्ष छोटा है, तो इसमें से x में से हम 19 माइनस कर देंगे, 19 वर्ष छोटा है, ईयर्स हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 वर्षों के बाद उनके एजेस विल बी रेशियो में, यानी 5 वर्ष के बाद दोनों का एज क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स कजिन्स एज इक्वल टू x+5 और राजू का एज आफ्टर 5 ईयर्स, राजूज एज इक्वल टू x-19 + 5। इसको सॉल्व करेंगे, x बड़ा नंबर ये है, माइनस रखेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 19 में से 5 यानी 14 हो जाएगा, 14। तो ये राजू का एज हो गया 5 वर्ष के बाद, और ये कजिन का एज 5 वर्ष के बाद हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष के बाद आफ्टर 5 ईयर्स 5 वर्ष के बाद उनके एज का रेशियो ये बन रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में हम रख लेंगे, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन में हम रख लेंगे। तो पहले यहाँ पे राजू दिया हुआ है, यहाँ पे पहले राजू दिया हुआ है, राजू। तो राजू को हम ऊपर रखेंगे x-14 अपॉन, और कजिन का नीचे रखेंगे x+5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो इसका इसमें करेंगे 3x और -14 42, 3 चौको 12 42 इक्वल टू 2x + 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 2x को इधर ले आएंगे, -42 को उधर ले जाएंगे, तो 3x - 2x हो जाएगा।
और -42 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 42 और प्लस 10, तो ये x इक्वल टू 42 और 10 ये 52 हो जाएगा। x इक्वल टू 52 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 52 आया, तो कज़िन का यहाँ पर देख लीजिए, ये अभी हम पॉज कर दिया था हमने, तो यहाँ पे कज़िन का प्रेजेंट एज यहाँ पे 52 ईयर्स यहाँ पे निकला हुआ है, 52 ईयर्स। और यहाँ पे राजू का प्रेजेंट एज, तो राजू का प्रेजेंट एज यहाँ पे x माइनस 19 है, x माइनस 19 रख लेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 52 निकला हुआ है, 52 माइनस 19, 52 में से 19 को माइनस करेंगे तो 12 में से 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 3 यानी 33 ईयर्स। तो कज़िन का प्रेजेंट एज 52 ईयर्स हो गया और राजू का प्रेजेंट एज यहाँ पे 33 ईयर्स हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब हरी बाबू के पास कितनी प्रॉपर्टी थी ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हरी बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हरी बाबू ने जो है अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 छोड़ा अपने पुत्र के लिए, 1/4 छोड़ा टू हिज डॉटर अपनी पुत्री के लिए, और जो शेष बचा अपनी वाइफ के लिए। तो इफ़ हिज वाइफ्स शेयर, यदि उनकी पत्नी का शेयर 18,000 रुपीज़ है, तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, तो उनकी टोटल प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी ये हमको बताना है, ठीक है। तो टोटल प्रॉपर्टी अगर हम उनका मान लें यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट हरी बाबू टोटल प्रॉपर्टी ₹X हमने मान लिया, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी X रुपए की थी, तो प्रॉपर्टी का 1/3 जो है पुत्र को मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे सन ने पाया कितना 1/3, यानी x का 1/3 x/3 हो जाएगा। और डॉटर को मिला यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉटर गॉट 1/4 कह रहा है, तो x का 1/4 x/4 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कह रहा है, तो इतना तो पुत्र को मिला और इतनी पुत्री को मिला, तो ये कितना निकल गया, तो x/3 और x/4 इन दोनों को ऐड करेंगे x/3 और प्लस x/4, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 का एलसीएम 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 3 चौको 12 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4x प्लस 3x, तो ये हो गया 7x/12 हो गया। अब यहाँ पर तो ये दोनों को यानी सन और पुत्री दोनों का मिला करके ये प्रॉपर्टी हुआ, इतना तो सन और डॉटर को मिला करके मिल गया, और प्रॉपर्टी उसके पास हमने x माना है, तो x में से इसको माइनस कर देंगे तो शेष प्रॉपर्टी निकलेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका, रिमाइंडर इक्वल टू x माइनस 7x/12, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x माइनस 7x, 12x माइनस 7x/12 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12 5x हो जाएगा, 5x/12 हो जाएगा। ये रिमाइंडर, ये शेष प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कह रहा है शेष प्रॉपर्टी रिमाइंडर अपनी वाइफ को दिया, अपनी पत्नी को, ये अपनी पत्नी को दिया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर में वाइफ का शेयर यहाँ पे 18,000 दिया हुआ, ये पत्नी को मिला, तो यहाँ पे लिख देंगे वाइफ को मिला। और ये आपका 5x/12 इक्वल टू ये नंबर में दिया हुआ है, ये धनराशि 18,000,
इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x इक्वल टू 18,000 इंटू 12 हो जाएगा। और 5, अब 5 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 12 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब इसको 5, 5 तिहाई 15 और 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 3 जीरो, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 2 जीरो हो जाएगा, 1 2 3600। 3600 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 3600 गुणे 12। तो 36 का 12 में हम गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 7 6 3 2 7 6 13, 432। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 7, 1 छक्के 6, 1 तिहाई 3, 2 7 6 13, 432। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 432 और 2 जीरो बढ़ गया। तो प्रॉपर्टी 43,200, x हमने प्रॉपर्टी माना है, प्रॉपर्टी हो गया 43,200 का। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके प्रॉपर्टी का वर्थ क्या है, वो टोटल प्रॉपर्टी का वर्थ, तो यहाँ पे इतना रुपया है, इतना रुपया, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। तो 2 इक्वल साइड्स, ये और ये इक्वल है, मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है। 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ईच 5 मीटर्स लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। यानी थर्ड साइड के, यानी तीसरा साइड अगर हम x मान लें, तीसरा साइड अगर हम x मान लें तो तीसरे साइड के 2 गुने से 5 मीटर, 5 मीटर प्रत्येक, यहाँ पे दोनों साइड जो है प्रत्येक जो है 5 मीटर कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड साइड हम मान लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड साइड ट्रायंगल का मान लेंगे, लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू, हमने x मान लिया। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का, यहाँ पे कह रहा है थर्ड साइड का ट्वाइस, यानी 2 गुने से 5 कम। तो यहाँ पे अन्य 2 साइड कितने कितने हो जाएंगे, थर्ड साइड यानी फर्स्ट साइड, यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट साइड। तो 2 गुना इसके, 2 गुने से 2x, x का 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 गुने से 5 कम, 5 कम, ये पहला साइड हो गया। और दूसरा साइड भी, यानी सेकंड साइड इक्वल टू, ये भी 2x माइनस 5 हो गया। और थर्ड साइड x है। तो यहाँ पे अब कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों के लेंथ को, इस लेंथ को हम ऐड कर देंगे, x प्लस 2x माइनस 5, और सेकेंड साइड भी 2x माइनस 5 है। यहाँ पे इक्वल कह रहा है, 2 इक्वल साइड्स प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे पेरीमीटर 55 दिया हुआ है, 55। तो x 2x यानी 3x और 7x 5x, 2 2 4 1 5, 5x और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -10 हो जाएगा, इक्वल टू 55।
-10 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 55 और प्लस 10 हो जाएगा। अब इसके बाद से 5x इक्वल टू ये 65 हो जाएगा, तो 5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5, 13×5 = 13 आ गया। x यानी थर्ड साइड यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो यहाँ पे थर्ड साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड साइड इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, 13 मीटर हो गया। फर्स्ट साइड ये हो जाएगा 2x - 5 यानी 2x - 5 2 और x का वैल्यू 30 निकला हुआ है इंटू 13 - 5 तो 13 दूना 26 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 21 मीटर। और दूसरा साइड भी, दो साइड्स इक्वल हैं तो सेकंड साइड भी आपका 21 मीटर हो जाएगा। 21 मीटर, सेकंड साइड भी 21 मीटर हो जाएगा। तो 21 मीटर और यहाँ पे थर्ड साइड 13 मीटर। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसे है फील्ड, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, अगर ब्रीथ चौड़ाई जो है अगर x अगर हम मान लें तो कह रहा है इसके ब्रीथ का 2 गुना, तो ये लेंथ जो है कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड का पेरीमीटर इज़ 150 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको बतानी है, पेरीमीटर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, लिख लेंगे ऐसे, रेक्टेंगल इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेंगे x मीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना है इसकी चौड़ाई का 2 गुना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 150 यहाँ रख देंगे इक्वल टू 2 और लेंथ यहाँ पे 2x है, 2x और प्लस ब्रीथ यहाँ पे x है। 2 को इधर ले आएंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 2x और x ऐड कर देंगे 3x हो जाएगा। ये आपका 75 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 को इधर ले आएंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 25 × 75। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 25, x का वैल्यू 25। और ये हमने ब्रीथ हमने जो है माना है, तो ये ब्रीथ हो गया आपका, ब्रीथ इक्वल टू 25 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा आपका, इसका 2 गुना है
तो ये 2x इक्वल टू 2 इंटू 25 यानी 50 मीटर। ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया, ये लंबाई और ये चौड़ाई। यही जो है आपका आंसर हो गया। लेंथ और ब्रीथ पूछ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड 3 कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। फाइंड बताओ 3 यानी 3 लगातार पॉजिटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 90। तो 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर हम मान लेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल टू, तो इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 तो इवन नंबर होगा नहीं, 2 जो है इवन नंबर होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 पहला नंबर हम मानेंगे, उसके बाद से प्लस x प्लस 6 कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर, इन तीनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे इनका सम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे कॉमा करके पहले मान लेते हैं। उसके बाद से x प्लस 4 और x प्लस 6 इनका सम, तो ये सम ये दिया हुआ है x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 और x प्लस 6 इक्वल टू सम यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो ऐड कर लेंगे x 3x हो जाएगा और 2 4 6 6 12 12 हो जाएगा इक्वल टू 90। 12 को प्लस 12 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा। 90 -12 तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 10 में से 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 में से 1 7 हो जाएगा। 3 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 78/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 छक्के 18। तो यहाँ पे x का वैल्यू 26 आ गया। यहाँ पे 3 कंजिक्यूटिव यानी तीनों नंबर्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो पहला नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे x प्लस 2 है, x का वैल्यू 26 आया, 26 प्लस 2 यानी 28 हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 है यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू 26 आया है, 26 और प्लस 4 6 4 10 यानी 30 हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका इंटीजर x प्लस 6 इक्वल टू 26 और प्लस 6 इक्वल टू 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहाँ पे कह रहा है ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 76। तो ऑड इंटीजर्स यहाँ पे मान लेंगे ऑड इंटीजर्स, आप लिख लेंगे यहाँ पे लेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना। फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x and
टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कह रहा है, तो एक x हो जाएगा और दूसरा x+3 हो जाएगा, x+3, यानी 1 के बाद 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, ऑड कह रहा है यानी इवन नंबर इंटीजर। तो यहाँ पे दोनों का हुज सम यानी दोनों का सम, इन दोनों का सम यहाँ पे, तो x+3 यहाँ पे 76 दिया हुआ है, 2x और +3 = 76, ये उधर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 76। फाइंड 2 है कि 3 है, यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट। टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एक x हो जाएगा और एक x+2 हो जाएगा, यहाँ पे x+2 हो जाएगा, x+2, तो 2x, x+x 2x और ये आपका 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = 76 - 2 हो जाएगा। अब ये 2x, ये इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x = 74 हो जाएगा। अब 2 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x = 74 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 37। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला इंटीज़र यानी फर्स्ट इंटीज़र यहाँ पे आ गया आपका 37 और दूसरा इंटीज़र आपका ये x+2 हमने माना है, तो सेकंड इंटीज़र यहाँ पे हो जाएगा x+2 = 37 + 2 = 39। तो दूसरा इंटीज़र ये हो गया और ये हो गया, दोनों ऑड है, 37 और 39, यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 यानी एक नंबर का 2/3 क्या है, ग्रेटर है, 2/3 ग्रेटर है देन 1/3 ऑफ द नंबर बाई 3, यानी नंबर हमको नहीं पता है तो नंबर सबसे पहले तो हम मान लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम नंबर मान लेंगे। यहाँ पे फाइंड द नंबर कह रहा है, तो नंबर लेट द नंबर बी x, नंबर हमने x मान लिया। अब यहाँ पे ये एक नंबर का 1/3 जो है बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो यह 3 तक बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पर 2/3 यानी x का 2/3 क्या हो जाएगा, x का 2/3 माइनस, यहाँ पे कह रहा है उस नंबर का 1/3, ये ग्रेटर है नंबर का 1/3, 3 ये बड़ा है, तो ये 3 बड़ा है इससे, तो ये माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x/3 और -x/3 = 3 हो गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 3 हो जाएगा और ये सीधे सीधे 2x - x हो जाएगा, 2x में से x को माइनस कर देंगे, x हो जाएगा = 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 3 3 जा 9 हो जाएगा, x = 9 आ गया। पूछ रहा है फाइंड द नंबर, तो वह नंबर जो है 9 हो गया, यही जो है आंसर हो गया। नंबर हमने x माना है, x का वैल्यू 9 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, यानी ओरिजिनल नंबर से एक नंबर का 2/3 ओरिजिनल नंबर से कम है, ओरिजिनल नंबर से
एक नंबर का 2/3 कम है, एक नंबर का 2/3 कम है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर हम यहाँ पे पहले हम मान लेंगे, नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो ओरिजिनल नंबर बाई 20 यानी 20 कम है। यहाँ पे एक नंबर का 2/3 जो है ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। फाइंड द नंबर, नंबर हमको पता करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो नंबर हम मान लेंगे, लेट द नंबर बी x हमने मान लिया। तो ओरिजिनल नंबर हमने x मान लिया। अब x में से हम माइनस करेंगे नंबर का 2/3, तो नंबर का यानी 2x/3 हो जाएगा। और ये कम है, ये कम है, कितना कम है? 20 कम है, यानी इसका मतलब ये 20 ज़्यादा है, तो ये 20 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x/3 हो जाएगा, इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये x हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा। x का वैल्यू 60, फाइंड द नंबर पूछ रहा है, नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 60 आ गया, यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए नंबर इज एज मच ग्रेटर, एक नंबर उतना बड़ा है देन 21, यानी 21 से उतना बड़ा है जितना कि यह 20, जितना कि यह एज इट इज़ लेस देन 71, जितना कि यह 71 से कम है, 71 से कम है। तो यहाँ पे फाइंड द नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द नंबर बी x। नंबर हमने यहाँ पे मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे नंबर हम मान लेंगे, यहाँ पे कह रहा है एक नंबर क्या है, एज मच ग्रेटर देन 21 से बड़ा है, 21 से बड़ा है, यानी ये 21 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 21 से बड़ा है 21, उसके बाद कह रहा है एज इट, जितना कि यह, यानी इट किसके लिए है, उस नंबर के लिए आया है, इस नंबर के लिए इट जो है इस नंबर के लिए आया है। कह रहा है कि एज इट इज लेस देन 71, जितना कि यह जो है 71 से इक्वल हो जाएगा, 71 से यह कम है। तो -21 इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे इस, और -x को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये x प्लस x हो जाएगा, और ये 71 और प्लस 21 हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू 70 20 90 2 92 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये कटेगा आपका यहाँ पर, ये 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, x इक्वल टू 46 आ गया। नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 46 आ गया है, नंबर पूछ रहा है 46 आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3, कह रहा है इसके 2/3 में, इसके 2/3 में एक नंबर को ऐड किया जाता है, इज इक्वल टू 55। तो यह जो है 55 के इक्वल हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, तो कह रहा है कि नंबर बताओ। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे नंबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर बी x हमने मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, नंबर यानी इसका 2/3, यानी नंबर का 2/3, इस नंबर का 2/3, तो नंबर के 2/3 में एक
नंबर को यानी इसी नंबर को ऐड किया जाता है, इसी नंबर को ऐड किया जाता है तो मिलता है, तो यह 55 के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका 2x हो जाएगा, 2x इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 55 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3x यानी 2x प्लस 3x और अपॉन 3 इक्वल टू 55। इधर करते हैं सॉल्व, 2x और 3x 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बचे, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 3 इंटू 55, 5 इक्वल के राइट साइड में जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 55 तो डिवाइड हो जाएगा 5, 11 पचे 55, 11 3 33, x इक्वल टू यहाँ पे 33 आ गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर, नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 33 आ गया, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसे लाइक कर लें, अभी लाइक कर लें और अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, कह रहा है कि एक नंबर जब ऐड किया जाता है इसके हाफ में, यानी नंबर के हाफ में ऐड किया जाता है तो 72 मिलता है। फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे हम नंबर मान लेंगे, सबसे पहले नंबर मान लेंगे, नंबर नहीं नंबर, लेट द नंबर बी एक्स हमने मान लिया। तो कह रहा है इट्स हाफ यानी इस नंबर का हाफ, इस नंबर का हाफ, इसमें जो है यही नंबर ऐड किया जाता है तो हमको 72 मिलता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा यानी x प्लस 2x इक्वल टू अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 72। तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा, 3x और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 144, 3 इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 3, 3 चौको यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3 चौको 12, 3 बटे 24, 48। तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 48 आ गया, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिल सकें। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।